मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनेट को देखते हैं जो एक पार्टी में वाइन पी रही थी। पार्टी में उसकी नजर टॉम से टकराती है। वो दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाथरूम में थे। वहां पर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। काफी देर बाथरूम में वो दोनों बंद ही थे। वहां पर आर्थर आता है और उसे बाथरूम यूज करना था, पर वो दोनों बाहर निकल का नाम ही नहीं लेते। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर पार्टी में जाता है। वहां पर कैरन और वॉल से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना था पर कोई अंदर है और बहुत देर से वो बाहर नहीं आ रहे। कैरन और वैल उसे कहते हैं कि जरूर टॉम और जेनेट होंगे। उनकी हर बार की आदत है, वो हर बार ऐसा ही कहते हैं। ये सुनकर आर्थर कहता है कि क्या उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। इस पर टॉम और जेनेट बताते हैं कि नहीं, लास्ट 14 ईयर से वो शादीशुदा है। ये सुनकर आर्थर को काफी अजीब लगता है कि शादी के इतने साल बाद भी वो इतना खुश कैसे रह सकता है। यही सारे वो बातें कर रहे थे। इतने में टॉम और जेनेट आ जाते हैं। कैरन और वैल उन दोनों से मिलते हैं। टॉम और जेनेट ने भी आर्थर को हेलो किया। इसके बाद टॉम और जेनेट पार्टी छोड़कर सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों घर पर आए। घर पर भी एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट होते हैं। हम उन दोनों को देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ वो बहुत खुश थे। इसी वजह से मूवी का नाम हैप्पीली है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट एक सपना देख रही थी। इसमें वो जंगल में अकेली थी। आगे जाने पर वो देखती है कि कुछ रेड चेयर्स रखी हुई थी। इसी वक्त जेनेट का सपना टूट जाता है। जेनेट सपने को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थी, पर फिर वो नहाने के लिए चली जाती है। जेनेट को कैरन का मैसेज आया हुआ था। कैरन ने जेनेट को डिनर के लिए इनवाइट किया था। जेनेट फिर रेडी होकर काम के लिए निकल जाती है। अपने जॉब से वो शाम को वापस आई। हम देखते हैं कि टॉम ने घर का सारा काम कर लिया था। जेनेट बहुत थक गई थी, तो टॉम उसकी थकान मिटाने के लिए उसे कमरे में लेकर जाता है। वहां पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें याद आता है कि आज तूने डिनर पर जाना था। वो लोग फिर रेडी होकर लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर ऑर्डर करते हैं। इसके बाद में कैरन और वैल उन्हें पैसों का एनवेलप देते हैं। उन्होंने पहले प्लान किया था कि वीकेंड को सब लोग एक रिसोर्ट बुक कर वहां पर जाएंगे। वैरन और कैल उनसे कहते हैं कि रूम बहुत ही कम हो गए और इसी वजह से आप नहीं आ सकते, और एक कपल ऐड हो गया था। इस पर टॉम और जेनेट ने कहा कि हम सोफे पर भी एडजस्ट कर लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वैल और कैरन उन्हें रियलिटी बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों को बाकी सारे कपल्स हेट करते हैं। हम समझ नहीं पाते कि शादी के इतने साल बाद भी तुम दोनों में इतना प्यार कैसे है। तुम दोनों के बीच में झगड़ा भी नहीं होता। डिनर के वक्त भी तुम एक दूसरे में ही डूबे हुए हो, इसलिए कोई नहीं चाहता कि तुम लोग भी हमारे साथ वीकेंड पर आओ। इसके बाद टॉम कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी है। इतना बोलकर वहां से वो चले जाते हैं। उस रात हम देखते हैं कि जेनेट को फिर से वही सपना आता है। इसमें रेड चेयर्स थे। इसके बाद वो जग जाती है और ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी उसके घर के सामने एक आदमी था। वो आदमी अपना नाम गुडमन बताता है। वो दोनों से कुछ टाइम मांगता है, उसे कुछ डिस्कस करना था। गुडमन कहता है कि तुम जैसा कपल बहुत ही रेयर है। इसी ग्लिच को मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए पर फिर भी तुम में कोई भी झगड़ा नहीं है। लोग एक दूसरे से बहुत झगड़ते हैं, तुम दोनों जितना लोग इंटीमेट भी नहीं होते। एक दूसरे से तुम झगड़ते भी हो फिर भी एक दूसरे को माफ कर देते हो। एक दूसरे में इतना प्यार सही नहीं है। इसी ग्लिच को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। वो गुडमन से पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। गुडमन फिर एक ब्रीफकेस निकालता है। इसमें 2 इंजेक्शंस थे। वो कहता है कि तुम दोनों इन इंजेक्शन को ले लो, ये एक वैक्सीन है और इसे लेने के बाद तुम दोनों भी नॉर्मल कपल की तरह हो जाओगे। गुडमन इसके लिए उन्हें एक ब्लैंक चेक देता है। कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए जितने भी पैसे चाहिए उतनी अमाउंट तुम यहाँ पर लिख सकते हो। वो कहता है कि मेरे कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है। ये सब सुनकर टॉम पानी पीने के लिए जाता है। इतने में जेनेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुडमन को एक चीज से वो वार कर देती है। इसमें गुडमन के सर पर चोट आ गई और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। टॉम वापस आता है और उसे सिचुएशन समझती है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपने लैपटॉप पर सर्च करने लगते हैं कि बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। उन्हें फिर लगता है कि सर्च हिस्ट्री से वो पकड़े जाएंगे। इसके बाद लाइब्रेरी जाकर वो सर्च करने लग गए। कई सारे ऑप्शंस में वो चूज करते हैं कि उन्हें लाश को दफना देना चाहिए। इसके बाद वो उसे एक सुनसान सी लोकेशन पर लेकर गए। वहां पर खट्टा होते हुए जेनेट को बहुत बुरा लगता है कि किस तरीके से उसने एक आदमी को मार दिया। टॉम उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर उस लाश को दफना कर वहां से लौट आते हैं। घर पर आने के बाद सारी चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे। तभी कैरन का उन्हें कॉल आता है। कैरन उन्हें पिछली रात के लिए सॉरी कहती है। उन्हें फिर से वीकेंड के लिए एक मैंशन पर इनवाइट करती है। अब सारे टेंशन से दूर जाने के लिए इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मैंशन के लिए अगले दिन निकल पड़ते हैं।
गुडमन ने उन्हें जो ब्रीफकेस दिया था ये भी अपने साथ वो लेकर आए। रास्ते में जाते वक्त टॉम जेनेट से कहता है कि शायद ये सब एक प्रैंक हो सकती है, शायद कैरन ने या फिर हमारे फ्रेंड्स ने ये सब किया हो सकता है, शायद हमने जिसे मारा वो एक एक्टर था और सब लोग हमारे मजे लेने के लिए ये सब कर रहे थे। पहले तो वीकेंड का प्लान कैंसिल हो गया था पर फिर से हमें बुलाया गया है। अब वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये एक्चुअल में प्रैंक है तो उन दोनों को एकदम नॉर्मल बिहेव करना है। वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। इसके बाद वो मैंशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से कोई आया हुआ था। जैसे वो अंदर गए उनके सामने पैट्रिशिया आई। पैट्रिशिया ने पूरा अरेंजमेंट किया था, उसका हस्बैंड भी यहाँ पर था। वो उन्हें पूरा मैंशन दिखाती है। ये बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारे कमरे थे, थिएटर्स भी थे, वहाँ पर एक गन की रूम भी थी। इस रूम में पिस्तौल से लेकर स्नाइपर तक सब कुछ था। पैट्रिशिया उन्हें बताती है कि ये रूम तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों को पैट्रिशिया से बात करके लगता है कि शायद पैट्रिशिया इस प्रैंक में शामिल नहीं होगी। वो एकदम नॉर्मल लग रही थी। पैट्रिशिया का हस्बैंड डोनाल्ड स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था। यहाँ पर जेनेट टॉम को बोलती है कि जाओ और डोनाल्ड से बात करो और पता करो कि क्या ये एक्चुअल में प्रैंक है, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसी बीच वहाँ पर दो लड़कियां आती है, मॉडे और कार्ला। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थी। पैट्रिशिया उन्हें भी मेंशन दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम स्विमिंग पूल के पास जाता है और डोनाल्ड से बात करने की कोशिश करता है। डोनाल्ड टॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसी वजह से उसे इग्नोर कर देता है। टॉम को भी अच्छा नहीं लगा था। टॉम को लगता है कि डोनाल्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जेनेट से इसके बारे में बात करता है, कहता है कि डोनाल्ड और पैट्रिशिया तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर मॉडे और कार्ला उनके फ्रेंड नहीं है। हमें अब सावधान रहना पड़ेगा, सब कुछ नॉर्मल ही रखना होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि हम दोनों को यहाँ पर आए हुए 2 आवर्स हो गए, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। अब रात हो चुकी थी, तभी वहाँ पर कैरन और वैल आते हैं। उनके साथ और एक कपल है, ग्रेटल और रिचर्ड। वहाँ पर वैल पैट्रिशिया से कहता है कि गाड़ी में कुछ रखा हुआ है, जाकर लेकर आओ। पैट्रिशिया डरते हुए गाड़ी के पास गए और डिक्की खोलने के बाद देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पिज्जा के बॉक्सेस थे। फिर वो सब डिनर करते हैं। बात करते करते पैट्रिशिया वैल के बारे में कहती है कि कॉलेज में जब वैल था तो बहुत सारे प्रैंक्स किया करता था। एक बार उसने मेरे कमरे में एक लड़के को FBI एजेंट बना के भेज दिया था। उनकी बात सुनकर टॉम और जेनेट को वैल पर शक आता है कि शायद ये सब वही कर रहा है। वैल इस पर कहता है कि ये सारी चीजें मैं बहुत पहले किया करता था, अब मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। इसके बाद दूर जाकर टॉम और जेनेट डिस्कस करते हैं। जेनेट टॉम को कहती है कि तुम जाकर कैरन के साथ बात करो, सच बाहर निकालने की कोशिश करो। इसके बाद टॉम कैरन के पास चला जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले कैरन और टॉम एक दूसरे को डेट करते थे। कैरन टॉम से कहती है कि तुम हमेशा जेनेट के साथ होते हो, क्या वो तुम्हें बोर नहीं लगती? जो तुम उसके साथ करते हो वो मेरे साथ भी कर सकते हो। उसके करीब आने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो हमने पहले नहीं किया। टॉम ने कैरन से कहा कि मैं जेनेट से प्यार करता हूँ और उसे मैं धोखा नहीं देना चाहता। इसके बाद कैरन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद पार्टी शुरू हो गई। सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं, वो डांस करते हैं और सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। दूसरी तरफ मॉडे और कार्ला दोनों स्विमिंग पूल में मजे कर रहे थे। सब लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उनकी सारी बॉटल्स खत्म हो गई। पैट्रिशिया कहती है कि कोई भी गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है, पर उन्हें ड्रिंक तो चाहिए थे। जेनेट कहती है कि मैंने ड्रिंक नहीं किया, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। वो जा रही थी तो ग्रेटल भी उसके साथ आ जाती है। वो दोनों जब ड्रिंक्स बाय कर रहे थे तभी उसे गुडमन दिखता है। अगले मोमेंट पर वो गायब हो जाता है। ये देखकर जेनेट बहुत ज्यादा डर गई। वो शॉप में गुडमन को ढूंढने लगती है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो बहुत कंफ्यूज हो गई और टॉम को कॉल करती है। टॉम कहता है कि शायद तुम्हारा वहम होगा, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कॉल पर बात करते हुए जेनेट जैसे ही बाहर निकली तो उसे गुडमन एक कार में दिखता है। वो जेनेट को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जेनेट फिर से बहुत डर जाती है। टॉम को सब कुछ बता देती है। टॉम को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गन रूम में जाता है और एक गन वहाँ से चुरा लेता है। जैसे ही जेनेट घर पर आती है वो दोनों ब्रीफकेस के साथ सबके सामने जाते हैं। वो सब लोगों से पूछते हैं क्या तुम में से कोई इस ब्रीफकेस के बारे में जानता है? सब लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। उन्होंने पूछा कि आखिर में हुआ क्या। अब वो सब लोगों को सच बता देते हैं। सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुम दोनों अभी तक कर क्या रहे थे। इसके बाद टॉम कहता है कि क्या तुम में से कोई साइंटिस्ट है, इससे हम पता कर सकते हैं कि इस इंजेक्शन में है क्या। कैरन को याद आता है कि आर्थर एक साइंटिस्ट है, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। कैरन फिर उसे कॉल करती है। एक्चुअल में उसने यहाँ पर उसे इनवाइट नहीं किया था, पर अब कहती है कि अपना माइक्रोस्कोप लेकर वहाँ पर आ जाओ। आर्थर तो पहले इसके लिए मना करता है क्योंकि वो गुस्सा था, पर फिर वो मान जाता है। कैरन उसे बहुत अच्छे से सॉरी कहती है। इसके बाद वो आने के लिए मान गया था। जेनेट कहती है कि हम सब लोगों को सो जाना चाहिए,
डोनाल्ड कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है और तुम सोना चाहती हो। इस पर पैट्रिशिया सबको कहती है कि मैंशन पूरी तरीके से सेफ है, चारों तरफ मोशन सेंसर लगाए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता। इसके बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, पर फिर भी सब लोग डरे हुए थे कि रात में कुछ हो ना जाए। रात में सोते हुए अचानक से टॉम जग जाता है। वो बाथरूम में जाता है और अपने कमर पर देखता है। उसे लगता है कि किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया है। उसने ब्रीफकेस को निकाला और इसे लेकर वो नीचे हॉल में जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि एक सिरिंज खाली है। वो काफी परेशान हो जाता है, वो घबराने लगता है और उसके सामने अब कैरन थी जो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। टॉम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कैरन के साथ इंटीमेट होने लगता है। ये जब हो रहा था तो कैरन अपने रूम की टीवी से इन दोनों को देख सकती थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जब टॉम कमरे में फिर से वापस आता है तो उसे कुछ भी नहीं कहती और सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन टॉम को उसने जो किया इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो लिविंग रूम में आता है तो उसे गुडमैन की तस्वीर दिखती है जो कल वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद वो सीधा पैट्रिशिया के पास गया। वो उससे पूछता है कि ये घर तुम्हारे पास आया कैसे। पैट्रिशिया पहले कहती है कि मैंने इंटरनेट से ढूंढा था, पर इस आंसर से टॉम सेटिस्फाइड नहीं था। इसके बाद डोनाल्ड पैट्रिशिया को कहता है कि तुम अब सच बता दो। पैट्रिशिया उसे कहती है कि 6 वीक्स पहले मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। उन्हें रहने के लिए एक सस्ता घर चाहिए था। तभी उसके ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा कि मेरे पास एक सस्ता घर है। डोनाल्ड और पैट्रिशिया लेकर फिर वहीं पर रहने लग गए। वीकेंड में थोड़े से पैसे कमाने के लिए उन लोगों ने सबको यहाँ पर इनवाइट किया था। ये सब सुनकर जैनेट गुडमैन की फोटो उसे दिखाती है, पूछती है कि क्या ये वही आदमी है। पैट्रिशिया हाँ कहती है और इसके बाद टॉम और जैनेट सबको बताते हैं कि ये सब गुडमैन की चाल है। वो हमें कैमरे से देख सकता है। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे वो मैंशन से निकल रहे थे तो देखते हैं कि दरवाजा बंद है। डोनाल्ड गेट के बाहर जाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे बहुत जोर से शॉक लगता है। वही पर नीचे गिर गया। पूरे घर के कंपाउंड को शॉक दिया गया था। सब लोग बहुत ही परेशान थे कि अब वो बाहर कैसे निकलेंगे। तभी वहाँ पर टॉम गुस्से में गन निकालता है। सब लोगों के मोबाइल बजने लग गए। सब लोगों का फोन हैक हो चुका था। उसमें लिखा था कि गो बैक इनसाइड, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, घर में अंदर चले जाओ। जैसे ही जेनेट अंदर जाती है तो उसे रेड चेयर्स मिलती है जैसे उसने हमेशा सपने में देखा था। सब लोग वहाँ पर बैठ गए तो सोच रहे थे कि अब क्या होगा। इसके बाद एक आवाज आती है। आवाज कहती है कि तुम लोगों को अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स बताने हैं। सबसे पहले जेनेट ने कहा कि कल कैरन मेरे हस्बैंड के साथ इंटीमेट हुई थी। टॉम कहता है कि कैरन ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था और इसी वजह से ये सब हुआ। कैरन कहती है कि मैंने टॉम को इंजेक्शन तो दिया था पर इसमें कुछ भी केमिकल नहीं था, वो खाली था। ये सुनकर जेनेट को बहुत बुरा लगता है। टॉम भी बहुत शर्मिंदा फील करता है। अब वैल सीक्रेट बताते हुए कैरन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। कैरन कहती है कि तुम बोलो ही मत, तुम अपने असिस्टेंट के साथ 3 साल से अफेयर कर रहे हो। उसे पता था कि वो गे है। इसके बाद कैरन सबसे पूछती है कि तुम लोगों में से गे है, इसके बारे में किस किस को पता था। सभी लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। इसके बाद पैट्रिशिया भी कबूल कर लेती है कि सिर्फ पैसों के लिए उसने टॉम और जेनेट को यहाँ पर बुलाया हुआ था। इसके बाद मॉड कहती है कि सब लोग झूठे हो। उसकी पार्टनर कार्ला ने कन्फेस किया कि वो भी कैरन के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुनकर मॉड को बहुत बुरा लगता है। वो कैरन से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती हो। ग्रेटेल अपने हस्बैंड के बारे में कहते हुए कहती है कि मुझे बहुत मारा करता है। सभी लोग अपना सच बता देते हैं। इसके बाद टॉम खड़ा हो जाता है और गुडमैन को बोलता है कि तुम जो सुनना चाहते हो तुमने सुन लिया। हम सब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम कर दी, अब हमें यहाँ से जाने दो। इसके बाद गुडमैन कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वो सिर्फ उन दोनों में झगड़ा लगाना चाहता था। जैनेट और टॉम एक दूसरे के साथ 14 ईयर्स से रह रहे थे पर फिर भी उनमें झगड़ा नहीं हुआ था। ये एक टाइप की यूनिवर्स में अनोमली थी और इसी टाइप की इवेंट्स को सॉल्व करने का काम गुडमैन किया करता है। वो किसी सुपर नेचुरल पावर को बिलोंग करता था और इसी वजह से मरने के बाद भी वो वापस आ सकता था। उसे कोई मार नहीं सकता था। फाइनली अब उसका काम खत्म हो चुका था तो सबको जाने देता है। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। टॉम और जैनेट ही बचे थे। उनके पीछे गुडमैन खड़ा था। वो गुडमैन को बहुत भला बुरा कहते हैं, कहते कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। गुडमैन कहता है कि अगर तुम चाहो तो उस चेक को कैश आउट कर सकते हो। टॉम उस चेक को गुस्से में फाड़ देता है। टॉम और जेनेट वहाँ से जा रहे थे तभी आर्थर वहाँ पर आ गया। जेनेट उसे कहती है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। इसके बाद वैल और कैरन की गाड़ी में ग्रेटल और रिचर्ड जा रहे थे। रिचर्ड वैल को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। उसे वॉशरूम जाना था। जब रिचर्ड वॉशरूम में था तभी ग्रेटल उसे गोली मारकर मार डालती है। वो उसे काफी परेशान किया करता था, मारा करता था और इसी वजह से उसने उसे मार दिया।
इसके बाद हम सबको देखते हैं कि जो गाड़ी में जाते हुए बहुत ही परेशान थे। एक दूसरे की सीक्रेट पता चलने के बाद उनमें झगड़े हुए थे। कुछ लोगों ने एक दूसरे को माफ भी कर दिया था। फिर हम जेनेट को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। सैडनेस के साथ वो मुस्कुरा भी रही थी। जेनेट फिर इसके बाद एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोक देती है। उनके बीच में झगड़ा हुआ था पर इसके बाद उन्होंने इसे सॉल्व भी किया था। फिर से एक दूसरे के साथ वो स्ट्रांगली प्यार करने लगते हैं। जेनेट ने उसे माफ कर दिया था। वो दोनों किस करते हैं और गाड़ी में फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। वो फिर से एक दूसरे के साथ खुश थे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।